Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today I welcome you to the new video. In this video we are going to talk about the classification of organic compounds. Organic compounds के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि organic compounds are basically hydrocarbons and their derivatives. हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिसमें लॉन्ग चेन होती है हमारे पास कार्बन की, और उस कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट पोजीशन में अटैच होते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है कि अगर हम थोड़ी सी चेंजेस करके इनके साथ अगर कोई इसेंशियल एलिमेंट ऐड कर दें, जैसे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई इसेंशियल एलिमेंट कार्बन के अलावा जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र लगा दें, तो वो कंपाउंड्स जो हैं बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो उनसे डिराइव होते हैं। तो बेसिकली जितने भी कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर की बेस पर उनको दो मेन जो टाइप्स हैं उनमें डिवाइड किया है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। तो इसका मतलब ये कि उनकी पोजीशन, उनके अंदर मौजूद जो कार्बन एलिमेंट्स की जो है चेन है उसकी पोजीशन उनके स्ट्रक्चर की बेस पर जो है वो उन हाइड्रोकार्बन्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया है इनटू टू डिफरेंट कंपाउंड्स दैट आर ओपन चेन एंड द सेकेंड वन इज़ क्लोज चेन। ओपन चेन जो होते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है कार्बन की, उस ओपन चेन को हम ए साइक्लिक कहते हैं। ए का मतलब होता है विदाउट और साइक्लिक का मतलब रिंग फॉर्म। अगर कोई भी कंपाउंड जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में मौजूद है, ओपन खुला हुआ मौजूद है, ओपन फॉर्म में मौजूद है, उसके अंदर जितने भी कार्बन आइटम्स हैं उसके जो एंड्स हैं वो फ्री हैं, दे आर नॉट जॉइंड। तो वो जब जॉइन नहीं होंगे तो वो रिंग नहीं बनाएंगे, वो क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो वो ओपन स्ट्रक्चर होगा। उस ओपन स्ट्रक्चर को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, स्ट्रेट फॉर्म में भी और ब्रांच चेन में भी। तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड। एंड व्हाट अबाउट द क्लोज्ड चेन? जो क्लोज चेन होते हैं उसमें कार्बन की जो चेन होती है जिसमें कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्लोज फॉर्म में होते हैं, और जब वो क्लोज फॉर्म में होते हैं तो हम उनको साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक जो होते हैं उनको मज़ीद टू डिफरेंट कंपाउंड्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये बेसिकली ओवरऑल क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि बेसिकली इनके जो ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर जो है वो हम लिखते हैं। ओपन चेन फर्स्ट जो है हमारे पास हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स आर एसाइक्लिक, दे आर विदाउट एनी रिंग स्ट्रक्चर, दे आर नॉट क्लोज्ड। इसका मतलब ये ओपन चेन है तो ये क्लोज नहीं है, ठीक है, ये दे आर नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड। तो इसका मतलब है ये ओपन चेन हम किस रेफरेंस से बोलते हैं। हमारे पास क्या होता है कि कार्बन जो है एक दूसरी कार्बन के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बहुत सारी लंबी चेन्स बनाती है। इस पूरी कार्बन की चेन जो है इसको हम कहते हैं ओपन चेन। ओपन चेन हम इसलिए कहते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाली जो कार्बन है दे आर फ्री, दे आर नॉट जॉइंट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुए। ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं और दे आर नॉट जॉइंट टुगेदर, दे आर फ्री। जो दोनों कार्बन के एंड्स हैं दे आर फ्री, तो ये प्रॉपर जो कार्बन की चेन होगी ये प्रॉपर ओपन फॉर्म में होगी। ओपन फॉर्म का मतलब है कि ये बिल्कुल ये जो है ओपन फॉर्म का मतलब है कि इन दोनों के जो कार्बन एंड्स हैं ये जॉइन नहीं है आपस में, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ये दोनों फ्री हैं, ये किसी भी दूसरी कार्बन के एटम के साथ जो हैं या आपस में जो है वो अटैच नहीं है एक दूसरे के साथ। अब ये दोनों एंड्स फ्री हैं, ठीक है, तो ये एक ओपन चेन है जिसके एंड्स कार्बन एंड्स फ्री हों उसे हम ओपन चेन कहते हैं, और दूसरा नाम देते हैं उनको एसाइक्लिक कंपाउंड का। अब हम देखते हैं कि किसी भी ओपन चेन कंपाउंड को स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड्स में हम किस तरह से लिख सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब ये है कि जिसमें कार्बन के जो एंड्स हैं वो स्ट्रेट हैं, कार्बन की जो चेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, एक लॉन्ग चेन होती है जिसमें कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं जिसमें कोई भी गैप नहीं होता, यानी कि एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, प्रॉपर सीक्वेंस में होती है, उसको हम स्ट्रेट चेन बोलते हैं। सो इट इज़ अ स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक स्ट्रेट चेन के थ्रू अटैच होते हैं। दे फॉर्म अ स्ट्रेट लिंकेज। ये नहीं होता कि कार्बन का जो है
बजाय इसके कि वो इस तरह से अटैच हो वो इस तरह से अटैच हो जाए, तो ब्रांचिंग में नहीं होते, ये स्ट्रेट चेन होते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C4H10। अब इसके अंदर 4 कार्बन आइटम्स हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, एक कार्बन है मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकती है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बनाती हैं हाइड्रोजन के साथ, और जो सेकंड वाली जो मिड वाली जो दोनों कार्बन है, क्योंकि उनके ऑलरेडी दो कार्बन के साथ बॉन्ड होते हैं तो उनको दो हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल को। सो वी कैन कैलकुलेट कार्बन कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास एक चेन है जिसमें आप देख सकते हो कि कार्बन जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट उसकी ये चेन है। ये नहीं है कि वो हाइड्रोजन की जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे हम कार्बन अटैच कर दें, नहीं, प्रॉपर एक स्ट्रेट चेन चल रही है कार्बन की। आपने हमेशा ये याद रखना है कि कार्बन जो है दूसरी कार्बन के साथ मिलके जो होती चेन बनाती हैं वो कार्बन की चेन होती है, हाइड्रोजन की वो चेन नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली कार्बन की चेन होती है और साइड पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच होते हैं। समझ आ रही है आपको? तो हम स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली है तो ब्यूटेन, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं एन सिंबल हम यूज़ करते हैं। किसी भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन का वर्ड शो करते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है ये हमारे पास। और अगर हम इस स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी एक कार्बन उठा के हम जो है किसी भी दूसरी कार्बन की साइड पोजीशन पे अगर हम लगा दें तो वो ब्रांचिंग कहलाती है। ठीक है, तो ब्रांच चेन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइसो का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर हमारे पास सिंगल ब्रांचिंग है तो वो आइसो है, और कम्प्लीटली ब्रांच है तो वो नियो हम वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो है ब्यूटेन है, ब्यूटेन को अगर हम जो लास्ट एक एंड वाली कार्बन है उसको उठा के किसी दूसरी कार्बन के साथ अटैच कर दें, या हम कहते हैं पूरे का पूरा एक CH3 ग्रुप को उठा के हम यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच कर दें, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, C1 2 3, और ये वाली जो फोर्थ वाली कार्बन है वो हम इस सेंटर में अटैच कर देंगे। आपको समझ आ रही है? टोटल कार्बन एटम्स इसमें हम ओपन चेन कंपाउंड जब हम लिखते हैं तो स्ट्रेट और ब्रांच चेन में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम सेम होते हैं, यानी कि इनकी नंबरिंग में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन इनकी सिर्फ इनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट में चेंज आता है कि हम इनको किस तरह से खोल के ओपन करके किस तरह से लिख सकते हैं। स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं, उनको ब्रांचिंग में भी लिख सकते हैं। तो ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन में लिखने के बावजूद बेसिकली ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है कि हम इनको स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रांच चेन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये लिखते हुए इनके अंदर मौजूद जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट को बताते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन थी, हमने 3 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन है और एक कार्बन जो है यहाँ पे आपको ब्रांचिंग में शो हो रही है। तो ऐसी चेन को जिसमें एक कार्बन आइटम जो है वो ब्रांचिंग में हम लगा दें, जिसके साथ पूरे 3 हाइड्रोजन आइटम्स हों, तो हम उसको क्या नाम देंगे, ब्रांच चेन। अब इसको भी हम ओपन ही कहेंगे क्योंकि इसके जो कार्बन के एंड्स हैं वो फ्री हैं, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। एक कार्बन दूसरी कार्बन आइटम के साथ कोई रिंग, जो दोनों एंड वाली जो कार्बन है वो फ्री हैं, वो दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे। अब इसके साथ देखें तो ओबियसली इसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन आएंगे, और ये भी लास्ट वाली है, इसके साथ भी जो है 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये कार्बन एट अ टाइम 3 का बॉन्ड्स बना रही है, 1 2 3, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। और ये वाली कार्बन 1 बॉन्ड बना रही है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे और 4 कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरी की पूरी ये जो कार्बन है इसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, CH3 ग्रुप को, CH3 को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। कि तो किसी भी स्ट्रेट चेन में अगर हम कोई एक ब्रांचिंग में कार्बन और मिथाइल ग्रुप शो कर दें तो उसे हम क्या नाम देंगे, ब्रांच चेन। तो ये ओपन है, बट हम किसी भी ओपन चेन कंपाउंड को स्ट्रेट चेन में भी और ब्रांच चेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ब्रांच चेन है तो इसलिए हम इसको नाम देंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन है, इसके अंदर 4 कार्बन आइटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन में जिसमें कार्बन की चेन बिल्कुल स्ट्रेट है और इसमें यहाँ पे कार्बन की जो चेन है तो वो उसमें ब्रांचिंग शो हो रही है दूसरी कार्बन आइटम की, तो इसलिए हम उसे क्या नाम देंगे, आइसोब्यूटेन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर वो एक से ज़्यादा कार्बन की जो ब्रांचिंग हो तो हम उसे नियो कहते हैं। और ये बेसिकली पेंटेन से ऑनवर्ड जितने कंपाउंड्स हैं उनमें ये शो होती है। जो पेंटेन है जिसमें कार्बन 5 होते हैं, C5H12, ये पेंटेन कंपाउंड है। इसको अगर आप लिखें अपनी रफ कॉपी पे तो आप इसकी 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन।
जिसमें आप एन पेंटेन में स्ट्रेट चेन शो करोगे, आइसो में आप एक सिंगल कार्बन की ब्रांचिंग शो करोगे, और अगर नियो पेंटेन लिखेंगे तो आप एक 2 कार्बन की जो है वो जो ब्रांचिंग शो करेंगे। आपको क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके अब हमने ओपन चेन को कम्प्लीटली तौर पर डिस्कस कर लिया कि ओपन चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन के जो दोनों एंड्स हैं वो फ्री होते हैं, दे आर नॉट जॉइंट विद ईच अदर, यानी कि ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन आपस में अटैच नहीं होते, इनके ये बिल्कुल फ्री होती हैं आपस में एक दूसरे से। और अच्छा जी, अब हम बात करेंगे क्लोज चेन की। क्लोज चेन में क्या होता है? साइक्लिक। अगर यही दोनों एंड्स जो हैं, ये कार्बन और ये दोनों कार्बन है, जैसे अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है आपके पास धागा है, तो आप धागे के दोनों एंड्स को आपस में जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि हम जितने भी ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनकी दोनों एंड्स वाले कार्बन हैं, उनको हम जब ज्वाइन कर देंगे, दोनों एंड से इन दोनों को उठा के आपस में ज्वाइन कर देंगे तो वो एक क्लोज चेन में आ जाएंगे। उस क्लोज चेन को हम साइक्लिक चेन भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें, और रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें बेसिकली एक रिंग बन गया है या साइक्लिक फॉर्म में आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन चेन एंड क्लोज चेन? ओपन चेन में कार्बन के दोनों एंड्स फ्री होते हैं, दे आर नॉट जॉइंट टुगेदर। और क्लोज चेन में क्या होता है कि दोनों कार्बन एंड्स आपस में एक दूसरे के साथ, ये दोनों उठा के इन दोनों को हम अटैच कर दें तो ये जो चेन उनकी हो जाती है ओपन चेन, वो क्लोज हो जाती है, जिसमें मज़ीद जो है कैपेसिटी नहीं रहती कि वो किसी और के साथ अटैच हो जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कैसे हम किसी ओपन चेन को क्लोज चेन में चेंज कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। नाउ लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे एन ब्यूटेन है, ठीक है, ये ओपन चेन है क्योंकि इसके दोनों कार्बन एंड्स फ्री हैं, ये आपस में दोनों अटैच नहीं है। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा और ये मैंने ज्वाइन करके इस तरह से लिख दिया। तो अब इस कार्बन को और इस कार्बन को आपस में जोड़ना है, इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या है, इनके पास मज़ीद बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, हम यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। CH3 था तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। ये भी CH2 है, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और जो लास्ट वाली कार्बन है CH3, ये भी CH2 में हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक और बॉन्ड फ्री शो कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मज़ीद कार्बन के पास मज़ीद कैपेसिटी है। इस कार्बन और फर्स्ट और लास्ट वाली दोनों एंड्स वाले कार्बन के पास कैपेसिटी है कि वो मज़ीद एक और बॉन्ड बना सकते हैं। तो वो क्या करती हैं, ये आपस में ये वाला जो है वो आपस में बॉन्ड बनाती हैं, ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है। तो चेन जो स्ट्रेट चेन थी, ओपन चेन थी, वो क्लोज़ हो जाती है, यानी कि दोनों एंड्स जब ज्वाइन कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? क्लोज। तो क्या होगा, एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। देखें यहाँ पे हमारे पास ये दोनों, टोटल कितनी कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन की जो है हमारे पास जो है वो चेन आ जाएगी, क्लोज ये चेन बन गई है। ये ओपन है, इसके दोनों एंड्स फ्री थे। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे इसने 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ बनाया हुआ, इसका ये 1 बॉन्ड फ्री है। इसी तरह इसका भी इसी तरह से है। तो ये दोनों जो आपस में अटैच होंगी तो इनकी जो ओपन चेन है वो चेंज हो गई है क्लोज चेन में। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे? साइक्लिक, क्योंकि ये एक रिंग फॉर्म में आ गई है, साइक्लिक फॉर्म में आ गई है, तो हम इसको कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। आपको क्लियर हो रहा है कि ओपन चेन और जो साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? ओपन चेन में दोनों कार्बन एंड्स के जो थे दोनों एंड्स जो थे कार्बन के वो फ्री थे, दे आर नॉट जॉइंट टुगेदर। और जो क्लोज चेन है उसमें हम देखते हैं कि दोनों जो एंड हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं, वो बॉन्ड बन जाता है, और ये हम इस तरह से शो करते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं उसी के हिसाब से उतने ही कॉर्नर्स बनेंगे। ये हमारे पास तो ब्यूटेन थी, ये एन ब्यूटेन थी, लेकिन अब ये रिंग फॉर्म में आ गई है, तो साइक्लो वर्ड हम शो करते हैं, साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि ये अब क्लोज चेन है, सिंपल ब्यूटेन नहीं है। कौन सी है? ओपन चेन नहीं है, बल्कि साइक्लिक फॉर्म में है। हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 4 कॉर्नर, जो कॉर्नर हैं ये शो करते हैं CH2 ग्रुप को। कितनी हाई कार्बन थी? 4। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पास क्लोज चेन की, तो क्या डेफिनेशन होगी? क्लोज चेन आर द टाइप ऑफ द कंपाउंड्स, क्लोज चेन कंपाउंड्स आर द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स इन द कार्बन एटम्स, बोथ कार्बन एटम्स आर जॉइंट टुगेदर, और जिसकी वजह से वो एक साइक्लिक या क्लोज फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, रिंग फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह के हैं, होमो और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक और हेट्रो में क्या डिफरेंस है? होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सेम कार्बन एटम, और साइक्लिक में यानी कि रिंग फॉर्म में है, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन के हैं, कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना फॉस्फोरस है। और जो हेट्रोसाइक्लिक है उसको हम कहते हैं, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट,
साइक्लिक रिंग का डिफरेंट का मतलब है डिफरेंट का एटम अदर देन कार्बन, यानी कार्बन के अलावा भी डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। और वो कौन से एटम हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। ये एसेंशियल एलिमेंट्स अगर हम किसी भी चेन में, तो ये डेरिवेटिव हो गए ना, यानी कि अगर हम किसी सिर्फ ये जैसे कि अब यहाँ पे आप देख लें, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसमें सारी की सारी कौन सी एलिमेंट्स हैं? मेन कार्बन है, कार्बन की ही चेन है। एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ इस तरह से अटैच हुई है, ठीक है। ये सारे के सारे कार्बन है, तो ये हम कहेंगे कि क्या है हमारे पास? होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन के हैं। अगर हम इनमें से कार्बन के साथ कोई और डिफरेंट कंपाउंड ऐड कर दें तो वो हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब ये क्लोज चेन कंपाउंड्स है, रिंग स्ट्रक्चर है इनका, बट देयर कंपोजिशन क्या है कि ये सिर्फ होमो मीन सेम तरह के एटम्स पर मुश्तमिल, और वो है कार्बन एटम। अगर हम कार्बन एटम के अलावा डिफरेंट एलिमेंट्स लगा देंगे इनमें से कोई, तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखने लगी हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक रिंग फॉर्म में है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो है वो ये जो है वो कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन इसके साथ एक आपको डिफरेंट एलिमेंट नज़र आ रहा है जो अदर देन कार्बन एटम है। सो ये रिंग फॉर्म में है, लेकिन इसको हम क्या नाम देंगे? हेट्रोसाइक्लिक। इसका नाम है पायरिडीन। और ये मेरे पास एक और भी एक है कंपाउंड, जिसमें हम कहते हैं हमारे पास कार्बन के साथ जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये सल्फ़र अटैच होता था। इसका नाम है थायोफीन। थायो वर्ड हम यूज़ करते हैं सल्फ़र के लिए, तो थायोफीन है, ठीक है। जिसमें आप अब इसको मैं अगर ओपन करके इस तरह से लिखूँ, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड शो हो रहा है, सिंगल बॉन्ड, ये डबल है, ये सिंगल है, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये अटैच होते हैं। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो ऐसे लिखेंगे 1, इस तरह से प्रॉपर 6 कॉर्नर बनाने हैं। तो जो 6 वाला कॉर्नर है उसमें हमने यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच कर देनी है। एक सिंगल कुछ बॉन्ड को छोड़ के ये वाले सिंगल के साथ यहाँ पे डबल मेंशन कर देना है, फिर सिंगल को छोड़ के यहाँ पे डबल, ये वाले सिंगल को छोड़ के यहाँ पे डबल। तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास है पिरिडीन, जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम के साथ अदर देन कार्बन एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। ये पिरिडीन है। इसी तरह ये हमारे पास है थायोफीन। तो यहाँ पे तो हमारी डिटेल डिस्कशन हो गई कि हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हाइड्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होता है, होते वो साइक्लिक फॉर्म में है। बट होमोसाइक्लिक है, इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जिसमें सिर्फ कार्बन ये होते हैं। अगर मैं C5H10 H12, ये मेरे पास पेंटेन है। आपने कार्बन एटम से ही शो आपको हो जाना चाहिए कि कितने कॉर्नर बनेंगे? 5, 1 2 3 4 5, यानी ये कार्बन की मज़ीद एडिशन हो गई। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो ऐसे था 4 कार्बन थे, अगर हमने एक और लगा दिया तो ये 5 कार्बन हो गया। ये 2 कार्बन के बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे मज़ीद 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 2 और ये 2। ये अब पेंटेन थी, अब ये चेंज हो गई है साइक्लोपेंटेन में, क्योंकि ये अब इसके दोनों एंड्स जो कार्बन एंड है वो अब जॉइंट हो गए, साइक्लिक फॉर्म में आ गए हैं, रिंग फॉर्म में आ गए हैं, तो अब इसको नाम देंगे साइक्लोपेंटेन। इसी तरह मेरे पास है C6H14। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये हेक्सेन है 6 कार्बन वाली। तो अगर हम इसको देखें तो क्या है? CH2 1 2 3 4 5 6, तो कितने रिंग बन गए? ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर वाली रिंग बनेगी। तो इस 6 कॉर्नर वाले कार्बन कंपाउंड को हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, ये याद रखना है आपने कि जब अगर वो ओपन चेन में होता है तो उसके फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच होती हैं। जब वो साइक्लिक फॉर्म में आता है तो उसके 2 हाइड्रोजन है, सबके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। और वो मैंने आपको क्यों बता दिया, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाली कार्बन को जब हमने ज्वाइन करना होता है तो उनके एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, तो फिर वो आपस में ज्वाइन होते हैं, तो वो सारे एक ही लेवल पर आ जाते हैं CH2 में। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर अब देखें तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। होमो का मतलब मैंने बताया सेम कार्बन एटम, साइक्लिक मीन रिंग, यानी कि रिंग के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे, वो होंगे कार्बन एटम्स। तो इसलिए हमने उनकी बेस पर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। सो अगर आपको कोई कहे कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका दूसरा नेम क्या है, दैट इज़ द कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि सारे के सारे सेम कार्बन एटम से मिलकर बने हैं, सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं, वो हैं कार्बन एटम।
अब ये भी दो तरह की हैं, इनकी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो एरोमेटिक हैं, एरोमा से वर्ड डिराइव हुआ है इनका, एरोमा। अरोमा कहते हैं स्मेल को, ओडोर। इनकी जो स्मेल होती है, इनकी खास किस्म का एरोमा होता है, जिसकी वजह से हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और वो किसकी वजह से होता है कि इनमें एक बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। बेंजीन रिंग मैं बताती हूँ वो क्या होता है, कि जिस कंपाउंड के अंदर एक एटलीस्ट होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो, जो कि सारा का बेंजीन रिंग बेसिकली कार्बन वाला ही रिंग होता है, कार्बन की कंपोजिशन वाला ही होता है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कार्बन के होते हैं। उसी की फर्दर टाइप है एरोमेटिक, जिसमें है तो वो होमोसाइक्लिक कार्बन एटम से मिलकर बना है, लेकिन उसमें एक एटलीस्ट एक अदद बेंजीन रिंग मौजूद होगा। उसी बेंजीन रिंग की वजह से हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं और इनकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। और इनको बेंजीनाइट कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बेंजीन रिंग होता है। और एलिसाइक्लिक कहते हैं कंपाउंड्स को, ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, कि जितने भी हम यहाँ पे हेक्सेन, पेंटेन और यहाँ पे हमने डिस्कशन की, ये सामने सिंपल से एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। तो हम इनको क्या नाम देंगे, होमोसाइक्लिक भी हैं। और ये साथ कौन सी उसकी टाइप है, एलिसाइक्लिक हैं। एलिसाइक्लिक क्यों है कि सिंपल कार्बन की एक साइक्लिक चेन होती है, जिसमें यहाँ पे हमने बड़ा ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये सारे के सारे कौन से हैं हमारे पास, एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिनमें सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता। तो बेंजीन रिंग देख लेते हैं क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। हमारे पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, ये आपको 6 कॉर्नर वाला रिंग नज़र आ रहा है, 6 कार्बन वाला, जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये सिंगल होगा, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बेंजीन रिंग। अगर मैं इसको ओपन फॉर्म में शो करूँ कि किस तरह से कार्बन अटैच होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हम ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ये सिंगल है तो यहाँ पे हम एक और डबल शो कर देंगे, ये सिंगल है, ये डबल और ये वाला डबल। तो डबल ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे हम इनकी पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच करते हैं। कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3। इसको एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है। इसके भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक एक हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 6 कार्बन है और हाइड्रोजन भी कितनी है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन अटैच हो गई। जिस होमोसाइक्लिक कंपाउंड में, अब ये कंपोजिशन देख लें सारी की सारी कार्बन की है, तो ये होमोसाइक्लिक है। लेकिन अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास कार्बन की चेन वाला कोई कंपाउंड है, क्लोज चेन में है, तो उसमें अगर हम ये बेंजीन रिंग साथ अटैच कर देंगे तो वो हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि जहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं, इसका मतलब बेंजीन वुड एरोमेटिक है। बेंजीन वुड इटसेल्फ क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे है, ये एक मैंने बेंजीन रिंग शो किया, ठीक है। इसके साथ एक और चेन शो हो रही है। तो इस पूरे कंपाउंड को, ये पूरे के पूरे जो कार्बन आइटम्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, वहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली ये बेंजीन रिंग साथ अटैच है। और ये 6 7 8 और ये 9, ये प्रॉपर जो है, ये सेपरेट जो आपको कार्बन की चेन नज़र आ रही है, क्लोज रिंग जो नज़र आ रहा है आपको, इसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन वही है जो फिनाइल की गोलियां होती हैं जो आप लोग घरों में यूज़ करते हो, ठीक है, चीज़ों को प्रिजर्व महफूज रखने के लिए, नेफ्थलीन। तो उसका मतलब, उसकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, तो उसका मतलब आपको पता चल गया उसके अंदर। तो इसमें ये नेफ्थलीन ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर ये बेंजीन रिंग मौजूद है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे आपको समझ आ गई है कि ये नेफ्थलीन जो है वो हमारे पास जो है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके कार्बन की चेन में एक सेपरेट एक रिंग मौजूद है, बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से इनका करेक्टरिस्टिक एरोमा होता है, स्मेल होती है, और इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर वो सिंपल हों, जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, तो इनको सिंपल होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को एलिसाइक्लिक बोलते हैं, और जिसमें बेंजीन रिंग को उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं ये दोनों होमोसाइक्लिक बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम कार्बन चेन, बट दिस इज़ विदाउट बेंजीन रिंग एंड दिस इज़ विद बेंजीन रिंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग होता है। और जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता, हम उनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। इट्स वेरी इजी,
टॉपिक, ठीक है। इसमें बस आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, बाकी आपको इनके स्ट्रक्चर्स लिखने आने चाहिए, बाकी जो है वो आप इजीली इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफ़िज़।